Good morning, dear students. As we have started the new chapter, new unit, classification of element and periodicity in properties. In my last video, I have already explained about the history of periodic table. That means from the starting, when the classification of element required. So we have started from Dobnier triad, then we moved through Newland octave, and then finally we reached to the Mendeleev, Dmitri Mendeleev. He arranged the metals, elements according to their increasing mass. But जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया था, then only 66 element was there, and so many elements are to be discovered. And there are too many drawbacks, too many limitations are occur in Mendeleev periodic table. Then in 1887, Henry Moseley was the scientist जिसने पीरियोडिक टेबल, जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल को इन्वेंट किया या ये कहें कंस्ट्रक्ट किया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एंड पीरियोडिक टेबल को जैसे मेंडलीफ ने पहले ही पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स और वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनको कहा गया ग्रुप्स. तो पीरियड्स और ग्रुप्स में कन्वर्ट किया. उसी तरीके से सिंपल उसी में मॉडिफिकेशन किया है हेनरी मोजली ने. उसने भी जो वर्टिकल कॉलम थे, दीज आर नोन एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स. बट difference is only that Moseley has arranged all the element according to their atomic number. That means that element which have atomic number 1 or 2 means less are placed in first group and then so on. ठीक. तो periodic law, that is very important. Element are arranged in the order of increasing atomic number. तो उससे क्या हुआ, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे, वो ड्रॉबैक्स भी नहीं आए. ठीक. तो चलते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ. हेनरी मोजली ने 1913 में इसको फॉर्मुलेट किया पूरा कंप्लीट, जिसमें 7 तो हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको कहा गया पीरियड्स, और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, दीज आर नोन एज ग्रुप्स. फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट known as shortest period. Then third and fourth contain 8 element. Fifth and sixth 18. 7 is 32. ठीक. तो इस तरीके से अभी हम पूरा पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे. तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इस तरीके से पहले इसको नेम्ड इसी तरीके से दिया गया था, फर्स्ट ए, सेकंड ए, देन थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड एट्थ ए. ठीक. एंड दीज आर नेम्ड एज एट्थ बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ. ये तीनों जो हैं एट्थ में, और ये फर्स्ट बी और सेकंड बी. ये अर्लियर का है. बट नाउ अब जो आपको जो ब्लू में दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दीज आर ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप. इस तरीके से अब हम पढ़ते हैं. ठीक है. तो पहले हम स्टडी करते हैं पीरियड को. पीरियड देखिए आप, फर्स्ट पीरियड ये हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड में आते हैं. इट हैज़ ओनली 2 एलिमेंट. सेकंड में आपके आते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ओनली 8 एलिमेंट. थर्ड में भी आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. सेकंड और थर्ड पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट्स हैं, तो दीज आर नोन एज शॉर्ट पीरियड. फिर हम आते हैं अपने फोर्थ पीरियड पे. फोर्थ पीरियड में पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन एंड क्रिप्टन, ये पूरे 18 एलिमेंट हैं.
सिमिलरली फिफ्थ वाला जो ग्रुप है दैट इज ऑल्सो कंटेन 18 एलिमेंट। सिक्स वाला, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर लॉन्ग पीरियड्स। फिर आता है आपका सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड में आपके आते हैं 32 एलिमेंट्स, इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, ठीक। और सेवंथ पीरियड जो है ये अभी इनकम्प्लीट है, इसमें जितने भी नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं वो सेवंथ पीरियड में आते हैं, अगर उनका एटॉमिक नंबर उसके नियर बाय होता है तो, ठीक है। तो ये आपके हैं पीरियड। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द ग्रुप्स। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 18th ग्रुप हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले एज पर इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू सेल्स। ये आपके जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हैं इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, मीन्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस सबसेल। इधर आपका जो 13 से लेके 18 तक है दीज आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी सबसेल, ठीक है। बीच में थर्ड से लेके 12 तक के एलिमेंट कहे जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डी सबसेल, क्लियर। और पीरियोडिक टेबल में नीचे दो जो अलग से पीरियड्स दिए गए हैं, एक को नाम दिया गया लैंथेनाइड्स, दूसरे को नाम दिया गया है एक्टिनाइड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ सबसेल, क्लियर। तो पहले आपको सारे एलिमेंट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, लाइट एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, बेसिकली मेटल नॉन मेटल का ये एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद मिक्सचर है। यहाँ पे हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ 11 हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, बाकी सब मेटल्स हैं, ठीक। कुछ लाइट मेटल हैं, कुछ हैवी मेटल्स हैं, बट ऑल आर मेटल्स, ठीक। तो पहले आपको सिर्फ इनकी पोजीशन ध्यान रखनी है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही ये पार्ट है, इसमें हम मेटल नॉन मेटल को भी क्लासीफाई कर पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को देखो अलग कर दिया है बिकॉज हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद ये जो एलिमेंट हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इनको लिखा फर्स्ट और सेकंड को, ये मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स। फिर यहाँ पे 13 से लेके 17 तक यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल। एक आप देख रहे हैं ये इस तरीके से एक ये जिगजैग सा पाथ बना हुआ है, ये जिगजैग पाथ जो है ये डिफरेंशिएट करता है इस लाइन से बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम एंड एस्टेटीन, इससे जो राइट साइड में है दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब क्या हैं, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं। और इसके लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट हैं ऑल आर मेटल्स। और ये जो लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं सिलिकॉन, आर्सेनिक, दीज आर मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक इसको स्टडी करेंगे, फिर इससे आगे का क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।